तो अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर आपका फंसा हुआ है तो ये खबर आपके लिए एक उम्मीद जगा सकती है, क्योंकि सरकार, बैंक और रिजर्व बैंक फंसे हुए प्रोजेक्ट को शुरू कराने को लेकर के बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बैंक इस बात के लिए तैयार हैं कि फंसे हुए प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई नया कर्ज मिलेगा तो उसमें बैंक बाधा नहीं बनेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। सवाल सर आपसे यही होगा कि जिन लोगों के लिए, जिनके मकान फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरीके से अच्छी खबर हो सकती है और क्या उम्मीद जगा सकते हैं इस खबर को लेकर के? ये सबसे बड़ी दुविधा और समस्या है भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप आंकड़ा सुनेंगे तो चौंकेंगे। भारत में 4.80 लाख, 4.80 लाख मकान स्टक हैं, फंसे हुए हैं, बने हुए मकान अध बने खड़े हैं, जिनकी जो अभी तक एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, उनके बिल्डर डिफ़ॉल्ट हैं या उनमें कई तरीके की समस्याएं चल रही हैं। ये 2014 से पहले शुरू हुई परियोजनाएं थी। इनकी कीमत अब 4.48 लाख करोड़ रुपए है। देखिए अब हाउसिंग मार्केट का कितना बड़ा हिस्सा तरह तरीके के लिटिगेशन में फंसा हुआ है। और इनके 7 शहरों का ये आंकड़ा है। 7 शहरों में ये मकान कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। अगर आप दिल्ली NCR है किसी बड़े शहर में तो आपको आसपास ऐसे तमाम अधबने खाली बड़े अपार्टमेंट दिखाई दे जाएंगे जो अभी तक बिके नहीं हैं। ये एनरॉक की रिपोर्ट के से हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इसे सुलझाने की कोशिश करते करते 5-6 साल बीत चुके हैं, पर अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। बैंकों को इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वो एक पहल करने जा रहे हैं, जिससे कि जैसा आपसे विपुल ने कहा कि अगर आपका मकान इनमें कहीं फंसा हुआ है, इन 4-5 लाख के आसपास यूनिट्स में फंसा हुआ है, तो आपके लिए एक उम्मीद बन सकती है। ये कोशिश बैंकों की तरफ से ये है कि बैंक इन परियोजनाओं में, अगर इन परियोजनाओं का डेवलपर किसी नए लेंडर के पास या किसी कर्ज लेने के वाले के पास जाएगा तो बैंक उसमें बाधा नहीं बनेंगे। होता यह है कि लेंडिंग की प्रक्रिया में बैंक ने जिस परियोजना को कर्ज दे रखा है, अगर वो परियोजना रिवाइवल के लिए दोबारा कर्ज लेना चाहती तो उसे पहले इसी बैंकर से बात करनी होती, शर्तें होती कि जिस बैंकर ने फिनांस किया हो। लेकिन अब बैंक अपना ये फर्स्ट राइट छोड़ना चाहते हैं, ताकि अगर कोई कहीं से दूसरी एजेंसी इन परियोजनाओं में निवेश के लिए, कर्ज देने के लिए तैयार हो सके तो उन्हें आगे लाया जा सके। ये बड़ी बात है। इससे बैंक्स अपने आप को पीछे खींचेंगे और शायद नए निवेशक या नए कर्ज देने वाली एजेंसियां इसमें बीच में आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन मकानों का काम दोबारा शुरू होगा। 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन के मकान इससे उबारे जा सकते हैं। तो सर मान के चलें कि इसको, जब इस क्षेत्र में पूरा फोकस बढ़ रहा है, तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के में सरकार और ज़्यादा पैसा डालने की जा रही है? 2 चीज़ें और हैं। इसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में। एक और सरकार की परियोजना है जिसे स्वामी प्रोजेक्ट कहते हैं। स्वामी प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका नाम था स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इस फंड को, इन्वेस्टमेंट फंड, इस फंड को भी इसलिए बनाया गया था कि जो फंसे हुए परियोजनाएं उनको मदद की जा सके। वो अलग अलग स्टेजेस पे है। अगर मान लीजिए कोई कंप्लीशन से केवल एक कदम दूर रह गई तो उसे पैसा देकर कर शुरू किया जा सके। 2019 में ये फंड बनाया गया था। इसे SBI कैपिटल वेंचर स्टेट बैंक इसको मैनेज करता है और इसने अभी तक 20,557 यूनिट्स को बेल आउट दिया है, यानी उन्हें उभरने में मदद की है पिछले 4 साल में। और 81,000 के आसपास घर और 130 प्रोजेक्ट अभी और भी हैं जिन्हें इनसे मदद दी जानी है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं विपुल की सरकार इस फंड में थोड़ा पैसा और बढ़ा सकती है। रेगुलेटर्स भी और विशेषज्ञ भी और बिल्डर्स भी ये मान रहे हैं कि अगर सरकार इस फंड में और भी पैसा डाल दे, पहले राउंड में इसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, अगर इसमें और पैसा डाले तो इस सहारे भी जो फंसे हुए मकान हैं उनके मिलने की उम्मीद बन सकती है।